अपने रेस्टोरेंट में कैश काउंटर पर बैठा साहिल बिल बना रहा था। अरे छोटू, सिलेंडर लगा कि नहीं? भागता हुआ छोटू दरवाजे से अंदर आता है। कहाँ से लगेगा सिलेंडर भैया? सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। एजेंसी के दरवाजे से एक आदमी ने मुझसे पूरे 5,000 रुपए मांगे। क्या क्या मजाक है? 5,000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर? किसी ने तेरे साथ मजाक किया है। रुक, मैं अभी फोन लगाता हूँ। रेस्टोरेंट में कस्टमर्स बैठे थे और सिलेंडर हो गया था खत्म। साहिल फटाफट एजेंसी के पास फोन लगाता है। 5,000 में कौन सिलेंडर दे रहा है साहिल जी आपको? मिल रहा है तो जरा हमें भी दिलवा दीजिए, क्योंकि यहाँ तो 10,000 दे दीजिए या 15,000 सिलेंडर नहीं मिलने वाला। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर कितने नियम लगा दिए, पता नहीं है क्या आपको? सिलेंडर अब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। ये सुनते ही साहिल सबसे पहले अपने होटल के स्टाफ को कोयला लाने के लिए भेज देता है और लगाता है अपनी माँ को फोन। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, अब कोई खुश हो या हो खफा। इसीलिए आज तक इस घर के बच्चे तरक्की नहीं कर पाए। गाने डांस में ही रह जाइएगा आप। वो तो मैंने साहिल को इतना सपोर्ट किया, तब जाकर उसने अपना रेस्टोरेंट खोला है और बहू भी कमा रही है। और जहाँ तक रही शालू की बात, तो वो भी अच्छा खासा कमाती है। जब उसे लगेगा शादी करने लायक लड़का मिल गया है तो कर लेगी। आपकी बहनों की कही सुनी सुनकर धर्म धक्का तो नहीं दे सकती मैं अपनी बेटी को। उनके हिसाब से तो 100 जोड़ों के बीच अपनी बेटी को बिठा दो। अरे मेरी बेटी घर पर है, तुमको क्या मिर्ची लग रही है? बाप रे बाप, आप शांत हो जाइए, फिर आप कहेंगे आपकी बीपी बढ़ गई। खून जलाने वाली बात मत किया कीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से चाय बनाओगी? चाय पीकर फिर मैं भी निकलूं। किसी भी आम हस्बैंड वाइफ की तरह शादी के 40 सालों के बाद राम प्यारी और मुरारी आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी राम प्यारी के फोन पर साहिल का फोन आता है। हेलो, हाँ बेटा बोल। खाना खाया बेटा? कोई बात है तो बोल। सिलेंडर ब्लेंडर का क्या सुन रहे हो मम्मी? सिलेंडर तो है ना घर पर? साहिल के ये कहते ही राम प्यारी के सामने गैस स्टोव का बर्नर बुझ जाता है और सिलेंडर हो जाता है खत्म। ये ले, तूने सिलेंडर का नाम लिया और यहाँ सिलेंडर खत्म हो गई। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और तू क्यों टेंशन लेता है? घर पर तेरा बाप बैठा है ना, अभी भेजती हूँ तेरे पापा को, सिलेंडर लेके आएंगे, तू टेंशन ना लिया कर। जी सुनिए, आप सिलेंडर बुक कर दीजिए। तभी सुनीता कमरे से बाहर आती है। क्या हो गया मम्मी जी? मैं वीडियो बना रही थी, पर इतना शोर आ रहा था बाहर से कि काम छोड़कर आना पड़ा मुझे। बिना लड़ाई के इस घर में कोई सुबह नहीं हो सकती क्या? 25 दिन में खत्म होने वाला सिलेंडर 18 दिन में खत्म हो गया। अरे दिन भर काम क्या होता है तुम लोगों का गैस पर? मैं तो घर पर रहता नहीं। ऐसा क्या बनाते रहते हो तुम लोग? प्लीज पापा जी, आप किसी के खाने पर कमेंट तो मत कीजिए। यहाँ लोगों को भगवान ऐसी बीमारियां देता है कि वो चाहकर भी मन का खा नहीं सकते। अगर हम खा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। और रही बात सिलेंडर की, मैं अभी नंबर लगवा देती हूँ। अपने फोन से सुनीता सिलेंडर वालों को कॉल लगाती हुई दरवाजे से बाहर जाती है। तभी अपने मोहल्ले में एक अलग सी भागदौड़ देखती है। क्या बात है, सभी एक साथ कहाँ जा रहे हैं मीनू? अरे सुनीता, बड़ी जल्दी जागी तू। तुझे पता नहीं क्या सिलेंडर कहीं अवेलेबल नहीं है? सरकार ने नियम बना दिया है, 25 दिन के पहले अब सिलेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ताकि सिलेंडर की होर्डिंग के चांसेस कम हो। और 25 दिन के बाद भी 10 दिन हाथ में लेकर चलो, तब कहीं सिलेंडर घर पहुँचेगा। तो वही सब जाकर इंतजाम कर रहे हैं। क्या अभी सुबह तक तो ऐसी कोई न्यूज नहीं आई थी? ये 2 मिनट में लोग अफवाह कैसे फैला देते हैं? तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी ऐसी व्हाट्सएप स्कूल वाले लोगों की फैलाई न्यूज मान ली तुमने। इससे कुछ नहीं होगा। अरे आराम से घर पर बैठो, इतना लोड लेने की बात नहीं है। फोन है ना नंबर लगाने के लिए, तो वहाँ भीड़ क्यों लगानी? सही बात है भाभी, आपका तो अपना रेस्टोरेंट है। अगर आपके घर सिलेंडर नहीं भी आया तो आप लोगों की पहचान इतनी है कि होटल में सिलेंडर पहुंच जाएगा और घर पर खाना बना बनाया आ जाएगा। पर हमारे यहाँ तो हमें भी देखना है ना सब। लोग ठीक ही कहते हैं, 2 मिनट में अफवाह फैलती है। इतनी ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत क्या है? किसी में कॉमन सेंस है ही नहीं। पापा जी देखिए ना जरा, सिलेंडर वालों को फोन नहीं लग रहा है, क्या करना होगा? अपनी सास से पूछ ले बेटा। वैसे भी तेरी सास को तेरा पति दिखता है और तुझे तेरी सास यहाँ मुझसे कोई नहीं पूछता है। मुझे पता रहता तो अभी तक मैं सिलेंडर घर पर भी ला चुकी होती। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, वो तो पूरी जिंदगी रसोई में गला दी मैंने, इसलिए फोन इस्तेमाल करना नहीं आया। सिलेंडर हो या सांस, दोनों को रखिए आसपास। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रही है आज की नारी। क्योंकि अगर घर पर सिलेंडर नहीं है तो चूल्हा जलाना सिर्फ सांस की मदद से ही संभव है। जल्द से जल्द अपने आसपास गोबर के उपले या फिर कोयले का इंतजाम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेंडर अब 25 दिनों से पहले नहीं मिलेगा। बाकी अफवाहों पर ध्यान न दे, ज्यादा रोक कमर्शियल सिलेंडर पर ही है। और बनाओ चाउमीन पीस। 5 पर 10 1 रुपए बचाने के लिए
तुम घर पर ही आलू के पकोड़े बना लेते थे। अभी बाजार से पकोड़े आए होते तो सिलेंडर बच जाता ना। 2 किलो दूध आता है घर में, शाम तम खत्म हो जाता है। आपकी चाय के पीछे तो सिलेंडर खत्म होने में आपका भी तो पूरा हाथ है। मुरारी बाहर जाता है और सिलेंडर के लिए इधर उधर से पूछता है, लेकिन कहीं भी सिलेंडर नहीं मिलता। फिर परेशान होकर मुरारी घर आ जाता है। सिलेंडर की किल्लत है बाहर। अब देखिए 1 हफ्ता कैसे निकालते हो तुम लोग। अभी के लिए मैं खीर और फल ले आया हूँ, इसे खाकर पेट भर लीजिए। मुझे तो पुराने जमाने के दिन याद आ गए। बैठकर चूल्हे पर रोटियां बनाओ, लेकिन चूल्हा जलने में ही 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, तो फिर सब्जी कहाँ बन पाएगी। दही रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा सभी को, या फिर अचार रोटी से। मम्मी जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेंगे ना हम। नहीं तो मैं साहिल से कह दूंगी रेस्टोरेंट से खाना लेते आइएगा। तभी साहिल दरवाजे से अंदर आता है। यहाँ माथा पच्ची खत्म नहीं हो रही और आप लोग हैं कि बाहर से खाना मंगवाने की सोच रहे हैं। मार्केट में 2-3 जगह बात हुई है, लोग तो अपना धंधा बंद करने पर आ गए हैं। वो तो मैंने दिमाग लगाया और कोयले का सोच लिया, नहीं तो यहाँ तो धंधा बंद करने की नौबत थी। हे भगवान, अब चूल्हा जलेगा और उसमें अगर मुझे खाना बनाना पड़ा तो मेरे चेहरे की तो बैंड बच जाएगी।